मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा।
और हमारे जीवन का आधार है, तो हम उसे नष्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम इसे नष्ट नहीं होने देंगे। हम इसकी रक्षा करेंगे, इसे संचित करेंगे और इसे संकट से बचाएंगे। यही प्रण है हमारा, यही संकल्प है हमारा, यही स्वप्न है हमारा और यही लक्ष्य है हमारा। जल ही जीवन का आधार है। जल प्रकृति का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो आजीवन हमारे हृदय के स्पंदनों से जुड़ा रहता है। जल अमूल्य है। धरती, सूर्य, आकाश, जल और हमारे पर्यावरण का कितना बड़ा महत्व है। कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है। इस संसार में पर्यावरण के अनुसार प्रकृति को अलग अलग भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, बांटा गया है, बांटा गया है, बांटा गया है। जिसका प्रकृति ने अतुल्य संतुलन बनाया हुआ है। बनाया हुआ है, बनाया हुआ है, बनाया हुआ है,
पृथ्वी कैसे बचाओगे, पृथ्वी कैसे बचाओगे, पृथ्वी कैसे बचाओगे। तो चलिए नाटक को प्रारंभ करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले दृश्य की ओर। अरे बाबू एक चकाचक पान लगाए दो। ई लो बाबू तोहर पान। ओ कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर दो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। अरे भैया ये क्या लिखे हो कि यहाँ पान खा के थूकना मना है, पान खाएंगे तो थूकेंगे भी। ये लो आज से जगह हो गई पान थूकने की जगह। वाह वाह वाह, ये तो हद ही हो गई। 2 रुपए का पान गुटखा खाकर अपने आप को शहंशाह समझने वाले लोगों का क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मुंह तो दूषित करते ही हैं, साथ में आसपास के पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। जितने पैसा का तुम ये खाते हो उतने पैसे कुछ बढ़िया भी तो खा सकते हो। अरे मैडम ये देखो क्या लिखा है, दाने दाने में केसर का दम। केसर का दम, केसर का दम, केसर का दम, केसर का दम। अरे ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है, दाने दाने में कैंसर का दम। कैंसर का दम, कैंसर का दम, कैंसर का दम, कैंसर का दम। तुम केसर से कैंसर तक के बीच में सिर्फ एक बिंदी ही दूर हो। एक बिंदी दूर हो, एक बिंदी दूर हो, एक बिंदी दूर हो, एक बिंदी दूर हो। तो देखा आपने किस किस तरह कुछ लोग छोटे स्तर पे भी हमारे पर्यावरण को दूषित करने से नहीं रुकते हैं और हमारे समाज को गलत शिक्षा प्रदान करते हैं। जहाँ पे भी चिता अग्नि लिखी होती है वहाँ उसे छेड़छाड़ करके उसका पूरा अर्थ ही बदल देते हैं। यहाँ पे एक पान खाने वाले महाशय को ही देख लीजिए, लिखा था पान थूकना मना है तो बदल के कर दिया पान थूकना है। पान थूकना है, पान थूकना है, पान थूकना है, पान थूकना है। अरे भाई ऐसे मन बुद्धियों की वजह से ही हमारे पर्यावरण का क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा। आएंगे खुशियों का हर पल हम। अरे दादा इतना खास काहे रहे हो, ये बीड़ी सिगरेट सिगार थोड़ा कम ही पिया करो। क्यों पैसा खर्च करते हो बीड़ी सिगरेट सिगार में, कुछ दिन तो बिताओ दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में। कर लो रहम, दम धरती का घुट जाएगा, पर्यावरण के रग रग में जब जहर या भर जाएगा, ईश्वर भी अपना कहर बरसाएगा तो सारा जग रोता रह जाएगा, रोता रह जाएगा, रोता रह जाएगा, रोता रह जाएगा, रोता रह जाएगा। अब यह बच्चे अपनी हास्य कविता के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं यह क्या कहना चाहते हैं। वीर देखो, बाढ़ देखो, आंखें पार पार देखो, गंदगी का अंबार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो, मुंह पे सबके रुमाल देखो, काले होते गाल देखो, उल्टे सीधे खान पान से भूरे होते बाल देखो। वीर देखो, बाढ़ देखो, आके पार पार देखो, गंदगी का अंबार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो, मुंह पे सबके रुमाल देखो, काले होते गाल देखो, उल्टे सीधे खान पान से भूरे होते बाल देखो। मैं आशा करता हूँ कि आप इन बच्चों के प्रयास से जागरूक हुए होंगे और अपने आसपास वृक्षारोपण करेंगे और इस बार त्योहारों पे कम से कम पटाखे जलाएंगे और वाहनों का भी कम से कम प्रयोग करेंगे। तो आइए खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन रौनक केसरवानी के साथ मैं विष्णु मिश्रा, बाल घाटी न्यूज। धन्यवाद। तो चलिए पढ़ते हैं।
तो चलिए पढ़ते हैं अपने चौथे दृश्य की ओर। चल हरिया चल, हुर्र हुर्र, चल हरिया चल, चल चल हरिया चल, पानी पी हरिया पानी पी। आज मैंने और हरिया ने बहुत काम किया है, सच बता रहे हैं, बड़ा थक गए हैं। हमारी हरिया को क्या हो गया? हमारी हरिया मर गई। हरिया, ओ हरिया, हे भगवान, हमारी हरिया मर गई, हे भगवान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गाय की मौत हो चुकी है। अरे भाई रुक रुक रुक, कैमरे का तो ढक्कन ही नहीं खुला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गाय की मौत हो चुकी है। आइए देखते हैं इस पे गैया जी का क्या कहना है। बताइए गैया जी, कैसा लग रहा है आपको अपनी मौत पर? गैया जी, ओ गैया जी, बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये भी भाव देने लगी। बताइए महाशय, आपको कैसा लग रहा है? हे भगवान, यहाँ मर गई, इनको रिपोर्ट बनाने की पड़ी है। क्या होगा इस दुनिया का? हे भगवान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने दुख में है। हटो हटो हटो, नेताजी आ गए, नेताजी हटो 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 हटो, नेताजी आ गए। अरे मुंह में घुसाओगे क्या? पीछे हटो। तो नेताजी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गाय की मौत हो चुकी है और ये प्रदूषित पानी पीने की वजह से है। इस पे आपका क्या कहना है? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया। अगर जनता ने हमें वोट देकर हमारी पार्टी को जिताया होता तो आज ऐसा ना हो। इसलिए हमें वोट देकर हमारी पार्टी को जिताएं और खुद को बर्बादी से बचाएं। धन्यवाद। यदि ऐसा ही था तो वोट डाले जाने से पहले सफाई क्यों नहीं कराई थी? नेताजी को जिताएंगे, प्रदूषण को हटाएंगे। नेताजी को जिताएंगे, प्रदूषण को हटाएंगे। चुप रहना, मुझे आता ही नहीं है, मुझे सब दिखता है, सब दिखता है। चुप रहना, मुझे आता ही नहीं है, मुझे सब दिखता है। अब ये कभी कुछ भी नहीं बोल पाएगा। हर जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। इसका कहीं तो होगा सल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमने पर्यावरण को प्रदूषित कर अपना भविष्य बर्बाद किया है। अरे भाई, ये जंगल तो काफी हरा भरा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, यहाँ से तो हमें काफी फायदा होगा। हाँ भाइयों, तो देख क्या रहे हो, लग जाओ अपने अपने काम पे। पापा पापा, देखो देखो, ये लोग कितना गलत कर रहे हैं। पेड़ों को कितनी बेरहमी से काट रहे हैं और हमारे विद्यालय में बताया गया है कि पेड़ों को काटने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और जिससे हमारे भविष्य को खतरा है। चलो चलो बेटी, तुमसे क्या, तुम अपना काम करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इस सब से तुमको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें दृश्य की ओर। अरे भाई, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मुझे भी हो रही है। हाँ भाई, मुझे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोई मुझे ऑक्सीजन दो। भाई के पास है ऑक्सीजन। भाई कोई मुझे ऑक्सीजन दो। भाई कोई मुझे ऑक्सीजन दो। भाई कोई मुझे ऑक्सीजन दो। भाई कोई मुझे भाई मुझे दो। तो देखा आपने, अगर हमारे बड़े लोगों ने हमारे पर्यावरण के बारे में सोचा होता तो आज हमारी यह हालत ना होती। तो आइए देखते हैं गंगा मैया का दृश्य, जहां हम एक तरफ उन्हें अपनी माँ कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें प्रदूषित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ठंडे ठंडे पानी से नहाना
वाह वाह मिश्रा जी, नहा रहे हैं का? अरे केसरवानी जी, आपको कछुआ और लग रहा है का? तो हम आ जाइए आपके साथ नहाए। बैठे बैठे नहाए नहाए। हाय ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा पाप धुले या ना धुले, तुम्हारे शरीर की मैल जरूर धुली है और गंगा मैया में मिल रही है। लेकिन गंगा मैया में नहाना तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। अरे तो साबुन का प्रयोग क्यों कर रहे हो? मैं पता नहीं है, साबुन में क्लोरीन होता है जो मछलियों के लिए जहर है। अच्छा ऐसा भी होता है? अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, यह धरती हमारी माँ है। इसे बचाना और इसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसे लगातार प्रदूषित करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल बर्बादी ही बचेगी। हमने देखा कि छोटी छोटी गलतियाँ जैसे पान थूकना, नदियों में कचरा फेंकना, पेड़ काटना और धुआं फैलाना कैसे हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। याद रखिए, प्रदूषण का असर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हमारी सेहत और भविष्य पर भी पड़ता है। इसलिए आइए आज एक कसम लें कि हम पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे और इस धरती को फिर से हरा भरा बनाएंगे। धरती का संरक्षण हमारा कर्तव्य, हमारा भविष्य। धरती बचाओ, जीवन बचाओ। धरती बचाओ, जीवन बचाओ। धरती बचाओ, जीवन बचाओ। धरती बचाओ, जीवन बचाओ।